So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस योर संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि भैया केएनआईटी सुल्तानपुर पे आप इस बार क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। फटाक से बताओ कि भैया केएनआईटी सुल्तानपुर कैसा है और एक ऑनेस्ट रिव्यू हम चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एकेटीयू के सेकंड कॉलेज मतलब आईटी लखनऊ के बाद अगर बच्चा किसी कॉलेज की डिमांड करता है तो है केएनआईटी सुल्तानपुर, उसी का रिव्यू हम करने वाले हैं। और भैया करे भी क्यों ना डिमांड। देखो, अमेजॉन में 6 बच्चे 45 लाख पे गए हैं, गूगल में 2 बच्चे 42 लाख पे गए हैं और ब्लूमबर्ग में एक बच्चा 80 लाख पे गया है। मतलब हाईएस्ट पैकेज यूपी के सुल्तानपुर जिले के एक कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज 80 लाख का गया था। ये बहुत बड़ी बात है और इसी यही रीजन है कि बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे। डैशो में एक बच्चा गया था 51 लाख पर, वॉलमार्ट में 2 बच्चे गए थे 20 लाख पर और 3 बच्चे 16 लाख पर गए थे। तो मतलब काफी अच्छा खासा इन्होंने अपना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अपने ब्राउचर में दिखा रखा है कि भाई देखो हमारे यहाँ ये सारी कंपनीज आती हैं, दिस दैट एंड। और सबसे मजे की बात एक और चीज मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो यू विल फाइंड कि भाई मतलब प्लेसमेंट तो यहाँ पे काफी तगड़ा नजर आएगा। अगर तुम इनके ब्राउचर को उठा के देखो, जैसे कि मैंने इनका ब्राउचर देखा तो इन्होंने अपने ब्राउचर में दिखा रखा है कि कंप्यूटर साइंस में हमारे यहाँ का एवरेज पैकेज 12.39 है और आईटी में हमारे यहाँ का एवरेज पैकेज 10 एलपीए का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 एलपीए है और सिविल में, भाई सिविल में तो अच्छे अच्छे कॉलेजों में प्लेसमेंट नहीं चल रहा है, इन्होंने प्लेसमेंट दिखा रखा है 7.22 एलपीए का। और यही रीजन था कि ये ब्राउचर देख के बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया केएनआईटी सुल्तानपुर पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि क्या इतना तगड़ा प्लेसमेंट सच में होता है या सिर्फ ब्राउचर में दिखाया गया है। तो इस पर डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अच्छा, आईआईटी लखनऊ जो इससे एक स्टेप का ऊपर का कॉलेज में मानता हूं, आईटी लखनऊ पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है और लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में होगी, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, चेक कर लेना। या फिर अगर गूगल पे डाल भी दोगे ना या यूट्यूब पे भी डाल दोगे कि आईटी लखनऊ हॉनेस्ट रिव्यू बाय संदीप विश्वकर्मा या एसटीबीजी, पहले नंबर पे शायद मेरी वीडियो आएगी क्योंकि एकेटीयू में अपन लोग पॉपुलर है भाई। और एकेटीयू काउंसलिंग में अगर आप इस साल अपने रैंक पर बेस्ट कॉलेज चाह रहे हो तो एकमात्र जो मैं आपको सजेशन दूंगा, आंख बंद करके आपको एक ही प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, वो है एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम। क्योंकि यहां पर बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉलेजों में जाके फंस जाते हैं, जबकि उनके रैंक के बिहाफ पर उससे बेहतर कॉलेज उन्हें मिल सकता था। बट लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि ये लोग ज्यादातर अपनी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स पर डालते ही नहीं है। तो इनसाइड जो चीजें हैं पीपल्स आर नॉट अवेयर विद दैट। बट डोंट वरी, एकेटीयू के हर एक कॉलेज में एसटीबीजी के भर भर के बच्चे हैं, मतलब टीपीओ तक में बच्चे बैठे पड़े हैं। तो तुम टेंशन मत लो, पूरी इंफॉर्मेशन एसटीबीजी तक आती रहती है, तो उसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं डेटा को देख के ही बोलूंगा। तो चलो एक ऑनेस्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर का। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो बहुत पुराना कॉलेज है, 1976 में इस कॉलेज को बनाया गया था। तो भाई कॉलेज तो बहुत पुराना हुआ। सुल्तानपुर में अब देखो शहर तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मेट्रो सिटी वाली फील तुम्हें नहीं आएगी। अच्छा, इनका कैंपस एरिया की बात करूं तो कैंपस एरिया जो है 100 एकड़ का है। ये मत समझ लेना कि 100 एकड़ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा समझो कि मतलब मतलब ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द प्लेस जो है मतलब वो पेड़ पौधे जंगल झाड़ी जैसा है। बाकी तो ठीक ठाक ओके ओके सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरेज एवरेज सा, थोड़ा सा पुराना है, रिनोवेशन का आई थिंक काम चल रहा है। पिछले इस टाइम पे एक बच्चा गया था तो बता रहा था भैया ये वाली बिल्डिंग टूटी है, बट फिर भी अभी के टाइम पे सब कुछ ठीक ठाक है, ओके ओके है। अगर हॉस्टल वगैरह की बात करूं तो हॉस्टल वगैरह भी ठीक ठाक है, मेस वगैरह भी ठीक ठाक है। अभी के टाइम पे फर्स्ट ईयर में 4 बच्चों को रख रहे हैं और साथ ही साथ केएनआईटी सुल्तानपुर में ही आरईसी प्रतापगढ़ की भी क्लासेस चल रही हैं और वहां के बच्चे भी यहीं रह रहे हैं। मतलब बच्चियों का हॉस्टल केएनआईटी सुल्तानपुर में ही है, बच्चों को तो खैर आरईसी प्रतापगढ़ के बच्चों को तो खैर हॉस्टल ही देते नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक कॉलेज सुल्तानपुर में स्थित है और बहुत पुराना कॉलेज है। मैं ये बात बोल सकता हूं कि मतलब हम लोग के टाइम पे भी मैं भी इस कॉलेज के बारे में सर्च कर रहा था कि कैसा है अगर आईटी, क्योंकि देखो एकेटीयू के में लड़का पहले यूपीटी हुआ करता था, हमको जब लगता था कि पता नहीं आईटी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा बढ़िया ब्रांच, तो सेकंड ऑप्शन हम लोग भी रखते थे क्या,
केनाइटी सुल्तानपुर। और उस टाइम पे पता नहीं था कि केनाइटी सुल्तानपुर कैसा है, बट बाद में थोड़े हम बड़े हुए फिर समझ में आया कि नहीं नहीं, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, कुछ चीजों में नाम ज्यादा बड़ा होता है, काम उतना कुछ खास नहीं होता है। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज ठीक नहीं है, नहीं नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन कई बार ज्यादा होती है, तो हमें हर चीज को बड़े हाई एक्सपेक्टेशन पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं केनाइटी सुल्तानपुर की बात करूं कि भाई ये कॉलेज कहां पर है, तो 4 साढ़े 4 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से है। और अगर आपको वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी से जाना हो तो लगभग 140 किलोमीटर पड़ेगा, और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब लखनऊ वाले एयरपोर्ट से जाना हो तो 149 पड़ेगा। ठीक है, तो वही है, केनाइटी सुल्तानपुर में रीचेबिलिटी इजी है। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, आप जिस भी सिटी से होके जाना चाहें यहाँ पर रीच कर सकते हैं। और रेलवे स्टेशन तो खैर यहाँ से बहुत पास में ही है। आपको अगर यहाँ एडमिशन लेना हो तो सबको पता है कि भैया जेईई मेन देना पड़ेगा और एकेटीयू की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है, और एकेटीयू की जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन जो है 30 तक चलेगा। होम स्टेट वाले, यूपी वाले तो एडमिशन ले ही सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। जिसको एडमिशन लेना हो वही मोस्ट वेलकम। लेकिन इस बार अदर स्टेट में पता नहीं क्या एकेटीयू वालों ने बोल रखा है कि हम स्पॉट राउंड में ही मतलब स्पेशल राउंड में ही आपको एलिजिबल करेंगे। इस पर थोड़ा सा चर्चा वाली बात है, लेकिन फिर भी स्पेशल राउंड में इनकी बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती हैं। तो अगर अदर स्टेट को भी इसमें एंट्री मारना हो, एडमिशन लेना हो, तो आराम से एडमिशन ले सकता है। कोई बहुत ऐसा बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है स्पॉट राउंड में, क्योंकि पिछले कुछ स्पॉट राउंड में पिछले कुछ सालों से स्पॉट राउंड में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसे मुझे देख के लगता है कि भैया 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी रैंक है तो बच्चा आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं कि भाई बोर्ड में कितना परसेंट होना चाहिए, तो अगर आप बोर्ड में सिर्फ पास भी हो और मात्र पीसीएम में 45% है तो भी यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बोर्ड को लेकर तो आपको टेंशन लेने की केनाइटी सुल्तानपुर में जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं ब्रांचेस क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है। अब आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सेल्फ फाइनेंस है, ये आईटी का खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही चलता है। टोटल लगभग 67 सीटें हैं, 402 के आसपास, 402 के आसपास सीटें हैं। बाकी 10% सीट जो है लेटरल एंट्री में भी है। अगर कोई बच्चा बीटेक डिप्लोमा किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है और उसको बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए तो अपना सीयूईटी देके यहाँ पर यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू लेटरल एंट्री में डायरेक्ट सेम कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना थोड़ा ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू जेईई मेन। ओके बच्चा पार्टी, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब मैं बताता हूं कि किस किस ब्रांच को एग्रेडिगेशन मिला हुआ है। तो देखो, अगर मैं एग्रेडिगेशन एनबीए एग्रेडिगेशन की बात कर रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं एआईसीटी अप्रूवल, एनबीए एक्रेडिटेशन, ये सारी चीजें हमको चेक करनी चाहिए। तो अभी सिविल को एनबीए एक्रेडिटेशन मिला हुआ है 30 मतलब 2024 तक का एनबीए एक्रेडिटेशन इसका था। इलेक्ट्रिकल का एनबीए एक्रेडिटेशन जो है 2027 तक का है, तो एनबीए एक्रेडिटेशन इसके पास भी है। और उसके अलावा अगर बाकी ब्रांच जो है उनके एनबीए एक्रेडिटेशन का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था एनबीए की वेबसाइट पर। बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर की, तो 2 तरीके से फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है। एक तो भाई आईटी की मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा जो बाकी ब्रांचेस हैं उनकी। तो मोटा मोटी जो ट्यूशन फीस है इनका, लगभग हर साल में जो ट्यूशन फीस है वो 40,000 ही लगता है। ट्यूशन फीस जो पर ईयर लगता है वो 40,000 लगता है। बाकी फर्स्ट ईयर में एडमिशन का चार्ज थोड़ा सा हाई रहता है, मैं आपको फर्स्ट ईयर का भी दिखा देता हूं। अगर मोटा मोटी फीस की बात करें ना, तो देखो फर्स्ट ईयर में तुम्हें 70,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में एडमिशन लेंगे तो थोड़ा सा लगभग 85,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब अगर मोटा मोटी बात करूं, अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो एससी कैंडिडेट को फीस के लिए ज्यादा टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है भाई, आप लोगों की फीस भी माफ हो जाएगी। तो एससी कैंडिडेट की फीस लगती नहीं है केनाइटी सुल्तानपुर में। ये मेरे को चीज बड़ा अच्छी लगती है कि चलो यार क्या है कि मतलब पैसे बच्चों के माफ हो जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट लेते हो तो ये जो 40,000 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपकी फीस लग रही है 55,000, ये भी आपकी माफ हो जाएगी अगर आप क्या लोगे, ट्यूशन फीस वेवियर सीट लोगे। तो ध्यान रखना, टीएफडब्ल्यू के लिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए और आपके पेरेंट्स की जो इनकम है दैट इज लेस देन 6 लाख पर एनम। तो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है और आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो आपको टीएफडब्ल्यू सीट भी मिल जाएगी। तो मतलब मिनिमम पैसे में भी आप बीटेक कर सकते हो। टीएफडब्ल्यू के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम टीएफडब्ल्यू पे यस करना पड़ेगा और चॉइस फिलिंग में टीएफडब्ल्यू सीट को भी अलग से डालना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप मेरे प्रोग्राम में हो तो टीएफडब्ल्यू में तो भर भर के एडमिशन कराता हूं, टेंशन मत लो। ओके बच्चा पार्टी।
बाकी के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में लगभग लगभग आपके इतने पैसे लगेंगे। अच्छा, ये थोड़ा बहुत रिवाइज्ड भी हो सकता है ईयर टू ईयर, ये इंक्रीज डिक्रीज, मतलब खैर डिक्रीज तो कभी कुछ होता नहीं है, इंक्रीज ही होता है, ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो सकता है ना। तो बाकी अभी इस साल का जैसे ही इनका कुछ नया आएगा आई विल इन्फॉर्म यू बच्चा पार्टी। ओके, तो मोटा मोटी अभी आप उतना फीस मान के चलो। अब बात करते हैं कि भैया अगर आप लोगों में से किसी को एसटीबीसी काउंसलिंग प्रोग्राम लेना है तो सबसे सही टाइम चल रहा है, अभी ले लो, वरना जिस दिन 30 तारीख के बाद से जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी एकदम बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, और प्रोग्राम भी बंद करना पड़ जाता है। प्रोग्राम बंद इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा होते हैं और चॉइस फिलिंग का टाइम बहुत कम होता है, तो उतने कम टाइम में सबको चॉइस फिलिंग बना के दे पाना, समझाना, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट AK2 काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ऑलमोस्ट आपकी 100% सीट सिक्योर है, क्योंकि AK2 में अगर आप यूपी के हो और आपकी चाहे रैंक 5 लाख हो, 6 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 14 लाख ही क्यों ना आई हो लास्ट रैंक ही क्यों ना आई हो, एडमिशन जरूर करा देता हूं। एडमिशन गारंटी कराने की गारंटी हमारी है। बाकी वो कॉलेज आपको पसंद है कि नहीं, ये आपको बैठ के मेंटर के साथ, हमारे साथ बैठ के चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग एडमिशन जो कराते हैं वो आपके इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए, आपके ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए ही कराते हैं। तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप एसटीबीजी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको यूपी से इंजीनियरिंग करनी है और बहुत लो रैंक भी है, तो भी बेटा टेंशन मत लेना, ज्वाइन करो एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम को। प्रोग्राम ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा, और आपके रैंक पर क्या कॉलेज मिलेगा, क्या ब्रांच मिलेगी, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। मेंटर के साथ पर्सनल आपकी जूम मीटिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फुल सपोर्ट रहेगा। चॉइस फिलिंग अगर आप भर पाए तो ठीक है, नहीं भरोगे तो भी हम भर देंगे। और जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हो सकती हैं एकेटिव काउंसलिंग के लिए, वो सब कुछ हम आपको करके देंगे। आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट स्पॉट राउंड तक भी हम अपने बच्चों को बैठाते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो, पूछना हो, तो नीचे हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप वहां से हमें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लेसमेंट को देख के ही बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया आप थोड़ा सा इनके काउंसलिंग प्रोग्राम के, मतलब आप केनाइटी सुल्तानपुर का थोड़ा सा एक हॉनेस्ट रिव्यू कर दो। हम थोड़ा देख रहे हैं प्लेसमेंट, तो हमको गुदगुदी हो रही है कि हमें इस कॉलेज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लो रैंक तक भी मिल जा रहा है, हमारे रैंक पर मिल रहा है, और बाकी इस रैंक पर जो जीएफटीआई मिल रही है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं दे रही है इसके तुलना में। तो थोड़ा बताइए। तो गाइस देखो, ये था 2023 का प्राव, मतलब उन्होंने 2023, देखो अब यहां से ध्यान से सुनना, केनाइटी सुल्तानपुर का 2023-24 के ब्राउचर में आपको ये सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं यहां पर आराम से भी आपके सामने खोला हुआ था। एक केनाइटी सुल्तानपुर की रिपोर्ट है। अब जब आप इसे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें कट एंड क्लियर समझ में आएंगी कि यहां पर तो यहां के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं। 6 बच्चे अमेजॉन में 45 लाख पर, 2 बच्चे गूगल में 42 लाख पे। लेकिन जब थोड़ा और जांच पड़ताल करोगे तो पता चलेगा कि ये सब जो कमाल है वो है ऑफ कैंपस का कमाल। क्या है? ऑफ कैंपस का कमाल। बच्चे जो हैं खुद से मेहनत करके पहुंच रहे हैं। बाकी अब चूंकि इतने अच्छे बच्चों का इतना तगड़ा तगड़ा पैकेज लगा था, उस वजह से हर ब्रांच की ऑलमोस्ट मीडियन सैलरी खटाखट खटाखट ऊपर चली गई थी। कंप्यूटर साइंस की मीडियन सैलरी 12 थी, मतलब 12.39 थी, आईटी की 10.25 थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10.21 थी, एमसीए ये तो हटा दो, इलेक्ट्रिकल 5.24 थी, सिविल 7.24 थी, और मैकेनिकल भी 5.64 थी। ये देख के बच्चे थोड़े से बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने बोला कि यार ये एवरेज पैकेज क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखो, परसेंटेज प्लेसमेंट इससे भी ज्यादा मैटर करेगा। बाकी इन लोगों ने हाईएस्ट पैकेज दिखाया कि हमारे यहाँ 2023 में 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था, 22 में 67 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था, और 21 में जो है 80 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। 21 में ही 80 लाख का जो इधर चार्ट था, यहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट हाईएस्ट वाला देखने को मिलेगा। उसके पहले कुछ सालों में जो है आप यहां पर देखोगे कि मात्र 13 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज, और 15 लाख का ही हाईएस्ट पैकेज रहा। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा खुद केनाइटी सुल्तानपुर वाले दे रहे हैं। मेरा डेटा देख के तो तुम्हें थोड़ा सा और शौक लगेगा। बट अगर कंपनीज की बात करें तो देखो, कंपनीज की जो कहानी दिखा ना, मेरे को बड़ा अजीब सा कहानी दिखा कि ये बड़ा मतलब डाउन रहा। 2019 इनके लिए एक ऐसा टाइम था जिसमें मात्र 8 कंपनीज आई, 2020 में मात्र 11 कंपनीज आई, 2021 में मात्र 17 कंपनीज आई, 2022 में मात्र 25 कंपनी आई, 2023 में मात्र 27 कंपनी आई, और 2018 में मात्र 12 कंपनीज आई। ये देख के मेरे को बड़ा लो महसूस हुआ। रीजन क्या है लो महसूस होने का? क्योंकि भाई
ये दिल्ली एनसीआर वाले भाई, दिल्ली एनसीआर वाले 100 200 150 मतलब 100 150 200 कंपनीज बुला रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि हाँ वो तो सिर्फ मास रिक्रूटिंग कंपनीज बुलाते हैं, है ना, सेल्स की कंपनीज बुलाते हैं। अरे तो ऐसा कौन सा है कि भाई ये वाले अमेजॉन फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट को बुला ले रहे हैं? ऐसा तो मतलब सेम सिचुएशन तो इनके यहाँ पे भी है, मास रिक्रूटिंग तो यहाँ पे भी आ रही है। अरे इनके बच्चों का लिस्ट देखो, मैं किसी की बड़ाई बुड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अरे एनसीआर में तो हालत और भी ज्यादा खराब है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो पैसा तो इनसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो बहुत कम पैसे ले रहे हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चा अच्छा जा रहा है भाई, पढ़ने वाला बच्चा जा रहा है, अच्छी रैंक लेके आगे जा रहा है, उसको वो अच्छी फैसिलिटी डिजर्व करता है। देखो इनके बच्चों का भी देखो, टीसीएस में गए हैं, पाई इन्फोकॉम में गए हैं, टीसीएस निंजा प्रोफाइल, टीसीएस निंजा प्रोफाइल मतलब समझ रहे हो, और बहुत कम प्लेसमेंट यार, 3.25 का पैकेज, 3 पॉइंट एचसीएल है, विप्रो है, ये टीसीएस है, ये सब की सब जो है मोटा मोटी क्या है सिस्टम इनका, इन्होंने 4 साल का प्लेसमेंट का वो दिया है कि भाई इनके 4 साल का प्लेसमेंट कि 2021 से लेके पिछले जितने साल रहे हैं उन बच्चों का जो है प्लेसमेंट क्या है। मैं प्लेसमेंट उठा के देखा, मुझे कोई बहुत ऐसा मतलब ऑप्टम ऑप्टम तो फिर भी ठीक है, लेकिन मास रिक्रूटिंग बहुत ज्यादा मेरे को देखने को मिला, बहुत ज्यादा देखने को मिला, और नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी कम देखने को मिला। मोटा मोटी जो मेरा कंसर्न था वो भी था, तुम इस फाइल को खुद भी चेक कर लेना, है ना। तो इन्होंने ये चीज अपनी वेबसाइट पे डाली थी, तो चीज मेरे को बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं रही। तो नंबर ऑफ कंपनीज के बारे में बात करोगे तो मैं बोलूंगा इनके यहाँ तो फिर भी बहुत कम आ रहा है, कुछ नहीं है। अरे मतलब तुम उस ट्रिपल एम का उठा के देखो, सेम टक्कर का कॉलेज, और वहां पर नंबर ऑफ कंपनीज काफी अच्छा खासा, मतलब उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, मैं दावा नहीं कर रहा हूं वो रिकॉर्ड, क्योंकि कॉलेज वाले अपने रिकॉर्ड में कुछ भी बताते हैं, मुझे ऐसा कभी कभार लगता है ना, बट उनके रिकॉर्ड के हिसाब से कि ऐसा सिचुएशन था। तो प्लेसमेंट में कंपनीज खैर काफी कम विजिट कर रही हैं। अब बात करते हैं 2000, मैं अभी 2023 तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि 24 का इन्होंने प्लेसमेंट दिया नहीं है, लेकिन 24 का प्लेसमेंट मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और 25 का भी प्लेसमेंट इन्होंने ऑफिशियली ब्राउचर में नहीं दिया, पर 25 का भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जानने के बाद ही तुम डिसाइड कर पाओगे कि भैया हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखो, अगर बात करें कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, तो देखो पिछले 3 साल में 2021 से पहले तो प्लेसमेंट बड़ा बेकार रहा। अबे 12 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं इतने, मतलब 60 लोगों की बैच से, तो कुछ नहीं है ना। हाँ, यहां से 2022 में ठीक प्लेसमेंट हुआ, 43 बच्चे प्लेस्ड हुए कंप्यूटर में, और 24 मतलब 22 और 23 में 43 और 45 बच्चे प्लेस्ड हुए। मेरे को ये डेटा बुरा नहीं लग रहा है, कंप्यूटर में प्लेसमेंट परसेंटेज ठीक है। आईटी में भी मोटा मोटी मोर एंड लेस कंप्यूटर मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट भी ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में तो बहुत अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट नहीं है, पर अगर कोई देखना चाहे तो, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बाकी इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो मात्र 12 बच्चे प्लेस्ड हुए अगर इनके यहाँ से, तो मतलब 60 के बैच में से 50 के बैच में से 12 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो मतलब कुछ खास नहीं है फिर तो, है ना। और उसके बाद 2023 में 19 बच्चे प्लेस्ड हुए, तो 12 से तो ठीक ही है 19, लेकिन ये भी बहुत अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा बुरा, मैकेनिकल में फिर भी परसेंटेज प्लेसमेंट के हिसाब से देखे तो 50% 60% बच्चा प्लेस्ड हुआ है 2023 में, ये भी ठीक है, लेकिन 2023 से पहले तो बड़ा बुरा हाल था। सोचो 2020 में मात्र पूरे बैच में से 3 बच्चा प्लेस्ड हुआ, 2021 में से पूरे बैच में से मात्र 7 बच्चा प्लेस्ड हुआ, और 2022 में पूरे बैच में से मात्र 11 बच्चा प्लेस्ड हुआ। बड़ा बेकार प्लेसमेंट था। सिविल में तो बहुत रोने वाली हालत थी, तुम देख रहे हो पिछले 4 साल का, 2023 का हटाओ, और 23 में भी मात्र 14 ही प्लेस्ड हुआ है। ये बड़ा सा डंडा मत देखो, मात्र 14 देखो कि पूरे बैच में से मात्र 14 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, और 2020 में एक टाइम, 21 में एक टाइम ऐसा था इनके साथ कि इनके यहां से मात्र 4 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ। ये डेटा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो ऑफिशियल डेटा है, मैं अपना डेटा तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा, वो देख के शायद तुम शॉक्ड हो जाओ, है ना। तो ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स था जो देख के बिल्कुल तुम्हें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगी, लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा ये देख के भाग रहा है, पिछले कुछ सालों का हाईएस्ट प्लेसमेंट देख के भाग रहा है, कुछ सालों का हाईएस्ट प्लेसमेंट देख के भाग रहा है। बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई एक्चुअली में जिस ब्रांच में तुम जा रहे हो वहां पे प्लेसमेंट क्या चल रहा है। अच्छा, इस चीज को हम लोगों ने थोड़ा सा बच्चों से कॉल करके वेरीफाई भी किया, तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि हाँ भैया सिविल मैकेनिकल में नीचे के ब्रांचेस में हालत थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके बड़ा डाउन जा रहा है। लेकिन एक बात और है जो कि मैं तुम्हें आगे थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं, तो ये तो 2023 का प्लेसमेंट रहा, कौन कौन सी कंपनीज इनके आती हैं इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे डेटा दे रखा है। अब भैया 2024 के प्लेसमेंट के बारे में बताओ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2024 का प्लेसमेंट इन्होंने, अब इनसे मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इनको मेल भी किया है कि सर आप अगर ये चाह रहे हो कि आपके यहाँ अच्छे बच्चे आए जैसा कि पहले आते थे, जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरी रैंक इतनी होती कि मेरे को केएनआईटी, बीआईटी, ट्रिपल एमयूटी और बाकी के जीएफटीआई मिल रहे हो जोसा या सीसैप के थ्रू, तो मैं तो बेहद रिसर्च करके ही जाता
और जिस रैंक पर इनके यहाँ बच्चा जा रहा है वो बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब लड़का है, अगर उसकी रैंक 63,000 के अंदर है, क्योंकि लास्ट 63 के बाद एडमिशन नहीं हुआ था, अगर किसी बच्चे की 50-60 हजार रैंक के मतलब 50-60 हजार के अंदर रैंक है तो उसके पास बहुत ऑप्शन है। YMCA फरीदाबाद है, UIT चंडीगढ़ है, IIT मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, GFTI में गति शक्ति विश्वविद्यालय है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं होता तो मैं तो अच्छे से रिसर्च करके जाता। और मैं आप लोगों, अगर कोई KNIT का भी हो, अगर मेरे को सुन भी रहा हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना 2024 का प्लेसमेंट डेटा रिवील करिए। इनफैक्ट 2025 का भी प्लेसमेंट डेटा रिवील करिए, क्योंकि आज के बच्चों को कॉलेज में पहुंचने से पहले उनको जानना है, देखना है, समझना है कि कॉलेज का आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, खासकर प्लेसमेंट पैरामीटर। इस पैरामीटर में बच्चे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड है, बाकी आपकी चॉइस है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इनका प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, तो अगर तुम करियर CCD के उस पे जाओगे तो कहाँ गया? ये तो बड़ा पुराना पड़ा हुआ है। ओके। कहाँ गए? ये देखो, मैंने जो इनके प्लेसमेंट ब्राउचर को देखा तो इन्होंने अभी पिछले 4 साल का प्लेसमेंट दिया है, और सिर्फ 2023-24 का ही प्लेसमेंट ब्राउचर दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। लेकिन एक चीज मेरे हाथ लग गई जो कि बहुत सही चीज थी, वो थी इनकी NIRF रैंकिंग, मतलब NIRF डेटा। ये देखो इनका NIRF डेटा है कमला नेहरू का, KNIT सुल्तानपुर का, KNIT सुल्तानपुर का NIRF डेटा, जो इन्होंने लेटेस्ट लेटेस्ट क्या किया था, सबमिट किया था MHRD को। और इसमें मेरे को देख के इतना बड़ा झटका लगा, अरे बाप रे। ये देखो 2023 में इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ 426 बच्चे थे, जिसमें से 152 बच्चों की प्लेसमेंट हुई। मेरे को इस बात से कोई बुराई नहीं है, बच्चे ठीक थे, प्लेसमेंट ठीक हुई, मतलब ठीक तो नहीं हुई लेकिन फिर भी 152 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, और 6,25,000 की मीडियन सैलरी थी। मेरे को इस बात से भी कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरे को झटका यहां लगा कि 2024 का जो बैच था उसमें से 392 बच्चे थे और मात्र 69 का प्लेसमेंट हुआ। अब तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, दिमाग तो ठिकाने पे है, तुम्हारे मन में आ सकता है, और जो KNIT लवर होंगे उनका भी आ सकता है, हो सकता है कोई वहां बच्चा पढ़ रहा हो उसके मन में भी आ सकता है कि ये क्या बोल रहा है STBC वाला। पर भाई मैं नहीं बोल रहा, इन्होंने खुद MHRD को सबमिट किया है, ये इनका NIRF डेटा है जो इनके खुद के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मैं इसमें तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम यहाँ NIRF पे जाओ, NIRF रिपोर्ट पढ़ो इनकी। NIRF रिपोर्ट पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, यहाँ पे तुम व्यू पे क्लिक करो, इसको खोलो, एंड यू विल रीड कि भाई यहाँ पर 392 में से मात्र 69 बच्चे ही प्लेस्ड हुए हैं और 35 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए। हालांकि यहाँ के बच्चों से मेरी बातचीत होती है तो बोलते हैं कि हाँ हायर स्टडीज में यहाँ बच्चे जाते हैं, गेट में ठीक ठाक भी रैंक आ जाती है। लेकिन ये चीज देख के मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा कि प्लेसमेंट जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है वो तो बड़ा बुरा है। मतलब जो कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट प्रोवाइड हो रही है, जिस प्लेसमेंट पर कॉलेज क्लेम कर रहा है, उस तो कुछ भी नहीं है भाई। ये चीज देख के मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे को 2025 का भी डेटा एक हाथ लगा है जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन इसको अगर कंपेयर किया जाए BIT झांसी से, तो BIT झांसी के प्लेसमेंट को अगर तुम देखोगे तो 370 में से 285 बच्चे प्लेस्ड हुए और 6 लाख का इन्होंने मीडियन सैलरी दिखा रखा है, तो ये मेरे को थोड़ा इनसे ज्यादा ठीक लगा। लेकिन ये मैं नहीं बोलूंगा कि तुम BIT को ऊपर रखना KNIT से, ना ना ना, BIT में भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत है। BIT में एक्चुअल क्या चल रहा है, अगर तुम्हें उसके बारे में भी जानना है BIT, क्योंकि BIT झांसी इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। अगर बच्चे को KNIT नहीं मिलता है तो BIT झांसी में जाता है, या कभी कभी इक्विवेलेंट कट ऑफ आती है। अगर तुम इस पर चाहते हो कि एक डिटेल वीडियो संदीप भैया बनाइए, तो संदीप भैया को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एक डिटेल वीडियो BIT झांसी पर भी बनेगी। तो ये चीज जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट आई शुड शेयर विथ माई स्टूडेंट्स कि भाई KNIT सुल्तानपुर में अभी प्लेसमेंट की क्या चल रहा है। लेकिन आप बात करते हैं भैया, चलो ये 2024 का प्लेसमेंट रहा जिसके बारे में कॉलेज ने कोई जिक्र नहीं किया, वेबसाइट पर कुछ भी नहीं डाला, और नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट 69 रहे, इसके बारे में भी ऑफिशियली इन्होंने कुछ नहीं डाला। लेकिन ऑफिशियली इन्होंने MHRD को धीरे से डेटा ये सबमिट कर दिया और ये बताया कि हमारे यहाँ से मीडियन सैलरी 4.5 लाख थी। चलो मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूं, लेकिन 2025 में कैसा प्लेसमेंट रहा, तो अभी 2025 का जो प्लेसमेंट रहा उसका एक चीज मेरे हाथ लगा है, मैं तुम्हें वो भी दिखाना चाहूंगा ताकि कॉलेज एटलीस्ट चूज करने से पहले आपको A to Z पूरा का पूरा आइडिया हो जाए। तो चलिए चलते हैं उसके तरफ। तो देखो भाई 2025 के प्लेसमेंट का ये मेरे हाथ लगा,
जो वहीं के इस बच्चों से, क्योंकि बच्चों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ ग्राउंड लेवल पर, तो उन्होंने बोला कि भैया 2025 का अगर प्लेसमेंट जो है ये रहा। इन्होंने पेपर में निकलवाया था कि अपने प्रदेश के कॉलेज जहां तरासे जाते हैं उच्च गुणवत्ता के अभियंता, और इसमें इन्होंने बताया था कि 2025 में 24-25 के सेशन में 283 छात्रों का चयन हुआ था। बड़ा हो गया क्या ज्यादा? ठीक है, कोई नहीं, यहां से दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया था कि 283 छात्रों का हुआ था चयन। और अगर तुम थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो इसमें हाईएस्ट पैकेज का भी जिक्र किया था कि 283 छात्रों का चयन हुआ था। और इसमें हाईएस्ट छात्र जो है, हाईएस्ट प्लेसमेंट अमेरिकन एक्सप्रेस में हुआ था एक बच्चे का 17.91 LPA। और 3 छात्रों को ईटीएम सिस्टम 16 लाख का पैकेज दिया था। और बीईएल ने एक बच्चे को 12.5 लाख का पैकेज दिया था। सॉरी, बीएल में 12.5 लाख के पैकेज पर 11 छात्रों का एडमिशन हुआ था। और टीसीएस में 11,75,000, मतलब शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि टीसीएस में 11,75,000 बच्चों का हुआ, जो कि बहुत अच्छा है भाई, है ना। मतलब वैसे टीसीएस में डिजिटल निंजा है, डिजिटल है, प्राइम है, शायद ये प्राइम की बात कर रहे हो, लेकिन प्राइम से भी ज्यादा का पैकेज ये दिखा रहे हैं। बट एनीवेज, एचसीएल टेक ने 6 लाख पर 18 छात्रों को प्लेसमेंट दिया। और वाइल्स ने 7.25 पर 16 लाख को 16 छात्रों को प्लेसमेंट दिया। ये प्रमुख प्लेसमेंट थे। बाकी क्या हुआ प्लेसमेंट उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है। बाकी इन्होंने और अपने कॉलेज के बारे में इसमें बताया था कि हमारे यहाँ क्या क्या चलती हैं, 60 सीटें हैं, है ना। बीटेक में मतलब कंप्यूटर सिविल में 66, कंप्यूटर में 66, इलेक्ट्रिकल में 66, और आई मैकेनिकल वगैरह में 66, और आईटी में 60 सीटें हैं। और एमटेक भी चलता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। पर मोटा मोटी यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस साल का जो हाईएस्ट पैकेज रहा 2025 का जो है वो 17.91 था, जो कि इन्होंने ऑफिशियली बताया था। बाकी पिछले साल के हाईएस्ट पैकेज के बारे में बच्चे अलग अलग बता रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, तो मैं उसको अभी मेंशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऑफिशियल कोई सोर्स नहीं है। और अगर ये लोग दैनिक जागरण वगैरह में निकलवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके पास सोर्स होगा, मतलब कुछ एटलीस्ट ऑफिशियल सोर्स होगा, ऑफिशियल ही निकलवाए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। तो कुल मिला के ऐसा है कि प्लेसमेंट तुम देख लो, समझ लो, अभी 2025 में 283, मतलब 500 550 में से 283 बच्चों का मोटा मोटी प्लेसमेंट हुआ है, जो कि ऑफिशियल है। और मुझे नहीं लगता है इससे मैक्सिमम कुछ होगा, है ना। अब 2024 में तो पिटा हुआ है जहां तक मैंने डेटा देखा। अब ये तो अगले साल के नई अरब डेटा में पता चलेगा कि इस साल जो 283 दिखा रहे हैं उसमें से क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना। मतलब ये जो 283 दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल में तो किसी भी साल में इन्होंने अपने 283 प्लेसमेंट नहीं दिखाया कि 283 बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस्ड हो गए। अब 2025 का अगली बार के नई अरब डेटा में रिपोर्ट में पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और कैसा हुआ था। बाकी नई अरब रिपोर्ट देख के तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 390 लोग की सीट थी, 384 लोगों ने एडमिशन लिया था, बाद में 36 लोग लेटर एंट्री से आए थे, और टोटल जितने बच्चे आए थे उसमें से 392 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो जितने लोग इंटर हो रहे हैं, और सॉरी 392 लोग ग्रेजुएट हुए थे, तो जितने लोग इंटर हो रहे हैं और उसमें से जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, इसका रेशियो अच्छा है। कोई बुरा नहीं है कि अगर 100 बच्चा आ रहा है और उसमें से 90 बच्चा ग्रेजुएट हो जा रहा है 5-4 साल के अंदर, तो ये अच्छा रेशियो है। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर जाने की, अगर कोई मुझसे मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पूछे तो मैं बोलूंगा कि देखो यार, ये जो सिस्टम है सिर्फ एक साल के डेटा को, इनके एक साल के डेटा को, वो भी एक साल का डेटा नहीं है, वो भी पिछले कई सालों का हाईएस्ट पैकेज मिला के दिखाए हैं। ठीक है, एक साल का डेटा को देख के मत जाना, तुम अच्छे से एनालाइज करना। और वीडियो देखने के बाद से मुझे लगता है कि तुम 3 साल का डेटा तो यहीं देख लिए, और 3 साल का डेटा देख के तुम्हारी आंख भी खुल गई होगी। बाकी तुम्हारी चॉइस है। और जिस साल का ये डेटा दिखा भी रहे हैं कि हमारे यहाँ से 12.5 लाख का हाईएस्ट था, उस साल भी बच्चों का क्या हालात था वो तुम देख ही रहे हो यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो थी। अब बात करते हैं किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो देखो, होम स्टेट की अगर मैं बात करूं, ये अदर स्टेट वालों का एक कट ऑफ था। होम स्टेट की अगर बात करूं तो 63,000 रैंक पर हुआ था, मैं लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं। इसके बाद स्पॉट भी होता है और स्पेशल स्पॉट भी होता है, मतलब स्पॉट के बाद एक फिजिकल राउंड भी होता है। मतलब पिछले साल 2 राउंड स्पॉट था और उसके बाद एक फिजिकल राउंड था। फिजिकल राउंड में तुम यकीन नहीं मानोगे, 4 लाख पे भी यहां पे एडमिशन हुआ था, 4 लाख के बाद भी बच्चों का एडमिशन हुआ था। ओके, अगर मैं बात करूं तो सीएससी लगभग 63,000 रैंक तक एडमिशन मिला, आईटी में 76,000 रैंक तक, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 89, इलेक्ट्रिकल में 1,12,000 और मैकेनिकल में
1,41,000 रैंक तक एडमिशन मिला था, और सिविल में 1,65,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। और इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत सारे बच्चों की, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी सिविल में एडमिशन ले लेते हैं, पर इसके बाद एक इंटरनल, 4 नॉर्मल राउंड होने के बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में ऊपर चले जाते हैं। जिनकी रैंक लो है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, अगर 3 लाख 4 लाख पे आप सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांच चाहते हो तो आप स्पॉट का वेट कर सकते हो, स्मार्टली खेलोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और हम लोगों ने 3-3 4-4 लाख रैंक पर भी इस कॉलेज में एंट्री दिलाई है, लेकिन स्मार्टली खेल के। तो अगर आप उसका रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन करो, उससे भी लो रैंक पर भी एडमिशन हो जाता है। बाकी बीसी कैटेगरी, अच्छा गर्ल्स के लिए और भी लो कट ऑफ आती है, मैं यहाँ पे गर्ल्स का नहीं सिर्फ न्यूट्रल जेंडर का मैं दिखा रहा हूं। तो बाकी यहां पर आप देखो बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। बीसी का 68 कैटेगरी, आईटी में 79, इलेक्ट्रॉनिक्स 95,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 1,23,000 रैंक तक। तो काफी लो रैंक तक एडमिशन मोटा मोटी यहां पर केनाइटी सुल्तानपुर में भी हो जाता है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरी रैंक बहुत लो है, मैं केनाइटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, आईआईटी के किसी भी कॉलेज में एंट्री चाहता हूं, तो एकलौता है ऐसा पूरे यूट्यूब पर एक ऐसा कोर्स जो आपको आराम से आपके रैंक पर मिलने वाले बेस्ट कॉलेज में एंट्री दिला देगा, वो है एके टू काउंसलिंग प्रोग्राम बाय एसटीबीजी। ओके बच्चा पार्टी। उसके अलावा अगर आपको एकेटीयू के अलावा आप एमएमयूटी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, आरजीआई, पीटी, इन सब में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे होल काउंसलिंग प्रोग्राम को ले सकते हो। मात्र 500 रुपए का फर्क आता है, वो प्रोग्राम 2500 रुपए का है, ये प्रोग्राम 3000 का है, लेकिन दोनों में 10% का डिस्काउंट है। यहां पर हम आपको पूरे यूपी में बैठाते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं एकेटीयू के अलावा एमएमयूटी है, एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूटी है, आरजीआई, पीटी है, प्राइवेट में बहुत सारे हैं, जेपी है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, सीएस जेएमयू, और उसके बाद सीएसएमयू के अलावा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी भी है जो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देती है। तो हम लोग खुद ही ढूंढ के अपने बच्चों को बैठाते हैं और उनको डेफिनेटली फायदा भी होता है। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प रहती है, चॉइस फिलिंग हम बना के देते हैं। आपको जो भी डाउट है आप पूछो, जो मीटिंग्स लगती हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके मतलब कितने कम पैसे में कितना इजी वे में बीटेक किया जा सकता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। और हमारे प्रोग्राम के अंदर बच्चों को बहुत फायदा मिला है। पूरे यूपी में जितने भी कॉलेज हैं उसमें से हर एक कॉलेज में आज के टाइम में एसटीबीजी का स्टूडेंट है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये रहा मेरा केनाइटी सुल्तानपुर का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं अपने तरफ से इसमें देखो कुछ नहीं बोला हूं, जो डेटा है जो ये लोग दे रहे हैं मैं उसी के बारे में चर्चा किया हूं। बाकी किस कॉलेज, अच्छा देखो यार, अगर कोई किस कॉलेज का है तो मैं मत समझना मैं बुराई कर रहा हूं यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज लोग करते हैं ताकि चीजें इंप्रूव हो सके, बाकी ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन अच्छा है, मेरे एक टीचर थे जिनसे मैं पढ़ता था मैथमेटिक्स, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूशन का। लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत का, उससे ज्यादा तुम्हारी मेहनत का भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मेहनत करके रैंक लेकर आए हो बेटा, तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से, बाकी जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन तुम किस तरीके से एक बेस्ट कॉलेज में पहुंच सकते हो, तुम अपना इस स्तर पे जरूर सोचो। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। और बीआईटी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ।